एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रार्थना पत्र। यहाँ पर हम देखेंगे आपके एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा 99% जो विषय पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोला जाता है, तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे आवश्यक कार्य हेतु अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, या आपको बोल सकते हैं आपको अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, अतः अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा आप झांसी निवासी राहुल हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसमें सम्मिलित होने हेतु 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा आपको बोल सकते हैं आप जयनगर निवासी राहुल हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कोई भी रीजन हो, आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अगर लिखना है तो वो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयनगर। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। आप जो भी विद्यालय का नाम है, जो भी नाम है, जो भी नगर का नाम है वो यहाँ पर लिखें। विषय लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, या भाई की शादी में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना पत्र, या बीमारी के लिए छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करेंगे। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर से तय हुई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूं, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पर नोट करिए, अगर आप बीमार हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैं बीमार होने के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। तो अतः मुझे 3 दिन के अवकाश हेतु प्रदान करें छुट्टी, जो भी आपका रहता है 2 दिन 3 दिन, तो वो आप लिखेंगे। तो अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18/7 से 20/7 जो भी आप डेट लेना चाहते हैं छुट्टी की, वो यहाँ पर लिखेंगे, तक 3 दिन का अवकाश हेतु प्रदान कर अनुग्रह करें। दिनांक लिख देनी जिस भी डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और प्रार्थी लिख देंगे राहुल, कक्षा 8A। यहाँ पर आपको अगर शिष्या बनना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको मानना है राहुल, यहाँ पर मानना है तो यहाँ पर जो भी नेम नहीं दे रखा है, तो आपको अगर नेम दे रखा है तो वो यहाँ पर लिखना है। अगर गर्ल का नेम दे रखा है तो गर्ल ही लिखना है, चाहे आप बॉय हैं तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कक्षा आप जो भी कक्षा में पढ़ते हैं वो कक्षा का नाम आ जाएगा। तो ये था अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, जो कि 8 नंबर का आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी सभी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा आवश्यक कार्य हेतु अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखेंगे नेक्स्ट टीसी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र, जो कि अगला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रार्थना पत्र है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र देखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कल्याण उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण अजमेर हो गया। यहाँ पर नोट करिए, आपको जो भी जगह दे रखी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर नहीं दे रखी तो कोई भी जगह आप लिख सकते हैं। हम सभी लोग पिताजी के अजमेर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं, और आपका आज्ञाकारी शिष्य सोहन वर्मा, कक्षा 8A। कोई भी आप कक्षा लिख सकते हैं, नाम कोई भी लिख सकते हैं। अगर शिष्या हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आ जाएगा, और शिष्य हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो ये होता है टीसी हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखेंगे अगला जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रार्थना पत्र है, वो है अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी अगला 3 जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रार्थना पत्र हैं, तो इन्हें तो इसी वीडियो में लर्न कर लेना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय भरतपुर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं गरीब परिवार का बालक हूँ। मेरे पिताजी की आय 2000 रुपये मासिक है। वह एक व्यापारी की दुकान पर साधारण नौकर हैं। इतने रुपए मासिक वेतन से परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। ऐसी दशा में वे मेरी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थना है कि मेरी स्कूल की फीस माफ करने की कृपा करें। साथ ही निर्धन विद्यार्थी कोष से पुस्तकें दिलवाने की भी कृपा करें। दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सुशील कुमार शर्मा या सविता शर्मा, कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 10, कोई भी जो भी आप कक्षा में पढ़ रहे हैं वो आप कक्षा लिख देंगे। तो इस तरह से डन होता है ये तीनों प्रार्थना पत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका आपकी एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इन्हें इसी वीडियो में लर्न कर लीजिए। तो इस तरह से ये था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रार्थना पत्र का। इसी तरह हम और भी इंपॉर्टेंट पार्ट लाते रहेंगे। जो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।